हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए आज का वीडियो देखते हैं हम मीनिंग एंड फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। मैंने अपने पिछली वीडियो में मीनिंग ऑफ एचआरएम तो समझा दिया था, वो डिटेल में समझाया हूँ। अब यहाँ पर फंक्शन समझा रहा हूँ, बोल के मीनिंग भी साथ में लिया हूँ। थोड़ा सिंपल सा मीनिंग समझा के फंक्शन स्टार्ट करूँगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आपको अगर डिटेल मीनिंग चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मीनिंग की, आप जाकर देख लीजिए। चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट HRM, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको हिंदी में समझाऊंगा। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉयज इन द कंपनी एंड इट इन्वॉल्व हायरिंग, फायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉयज़ जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको मैनेज किया जाता है। मतलब उनके जो भी सारे प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो भी इच्छाएं हैं, जो भी उनकी उम्मीदें हैं, ये सब आके बोलते हैं वो सब एम्प्लॉयज़ HR मैनेजर को, और वो HR मैनेजर इनकी सब परेशानियों को हेल्प करने की कोशिश करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसमें वो परेशानियों के साथ साथ आता है, इसमें उनका काम आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जैसे हायरिंग मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको सिलेक्शन करना, फायरिंग मतलब निकाल देना एम्प्लॉयज़ को, अच्छा नहीं काम कर रहा तो, ट्रेनिंग देना, और मोटिवेटिंग देना एम्प्लॉयज़ को। ये सब आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। ये मैंने सिंपल सा मीनिंग बता दिया हूँ। आपको अगर डिटेल मीनिंग होना तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस ऑफ HRM। फंक्शन मतलब काम क्या रहता है HRM का, फंक्शंस मतलब काम क्या रहता है HRM का, वो देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ HRM तीन कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। तीन मेन कैटेगरीज है, तीन कैटेगरीज है फंक्शन है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के। फर्स्ट है मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन मतलब प्लान्स बनाना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्टिंग देना, मतलब सिर्फ इसमें आता है प्लान्स बनाना, वो सब आता है मैनेजरियल फंक्शंस। ऑपरेटिव फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शन मतलब मेन काम क्या रहता है इसका, वो सब आता है ऑपरेटिव फंक्शंस में। और थर्ड है एडवाइजरी फंक्शन, मतलब एडवाइस देना, कुछ राय देना, किस किस को राय देना, वो हम आगे देखते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं मैनेजरियल जो है, मैनेजरियल फंक्शन, उसे हम डिटेल में देख लेते हैं। चलिए अभी आएगा हमारा मैनेजरियल फंक्शन, उसमें है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्या क्या आती है। फर्स्ट है मैनेजरियल फंक्शन जिसमें फर्स्ट है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। प्लानिंग मतलब इसमें क्या होता है, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए और किस तरह के एम्प्लॉयज़ चाहिए अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के, अपने कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए, वो जाना जाता है, वो प्लानिंग की जाती है इस फंक्शन में। और इस फंक्शन में रिसर्च एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है जिसमें सारे इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट किया जाता है। कौन से इन्फॉर्मेशन, जो ह्यूमन रिसोर्स मतलब एम्प्लॉयज़ के नीड्स है, या तो फिर इसमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि एम्प्लॉयज़ के आगे मतलब फ्यूचर में उनके एटीट्यूड्स बिहेवियर्स में कुछ चेंज आते क्या बोल के, और उसमें कुछ इम्पैक्ट पड़ता क्या ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब अंदाज़ा लगाया जाता है प्लानिंग में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट होगा प्लानिंग, और सेकंड है अपना ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या रहता है, सारे टास्क दिए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को, जो भी उनके टास्क है, जो भी उनके रूल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ये सब बताया जाता है अपने एम्प्लॉयज़ को। और इसमें मेन बात ये रहती है कि इसमें रिलेशनशिप जो भी रहते हैं एम्प्लॉयज़ के, उसे इस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब उसे उसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अब दो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एक कंपनी में, उन जिनका सेम जॉब है, तो उन दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ती, मतलब दोनों सेम काम कर रहे हैं तो दोनों सेम प्रोफेशन रहा तो दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ती। और फ्रेंडशिप से क्या कंपनी को क्या फ़ायदा होता, वो फ्रेंडशिप हो गई तो उनके वो फ्रेंडशिप के तहत वो दोनों मिलकर अच्छा काम करते। ये काम किया जाता है ऑर्गेनाइजिंग में। आप अगर स्टूडेंट हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको अच्छा है, या तो फिर आप कंपनी के कुछ मैनेजर है वो वीडियो देख आप वो भी वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी अच्छा है ये। अब थर्ड इसमें फंक्शन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब
उन्हें राह बताना, एम्प्लॉयज़ को राह बताना, दूसरे लेवल्स पे जो भी लेवल्स पे हैं उनको राह बताना और तो फिर उनसे मैक्सिमम काम निकालना, मतलब उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालना। ये सब हो सकता है सिर्फ राह बताने से और उनको मोटिवेशन देने के लिए। उनको मोटिवेशन अगर अच्छा मिलता गया तो वो अच्छा काम करेंगे। राह बताने का काम करता है मैनेजरियल फंक्शंस में HRM। और हमारा लास्ट इसमें मैनेजरियल फंक्शन में हमारा फंक्शन कंट्रोलिंग। अब प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया। तो अब जो भी काम रहता है वो काम को चेक किया जाता है, काम क्या चेक किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है और कंपेयर किया जाता है अपने प्लान्स के साथ। अगर वो काम सही तरह से हो रहा है तो कुछ भी नहीं करते। अगर काम अच्छा से नहीं हो रहा तो अपने कंट्रोल मेजर्स जो भी रहते हैं उन्हें वो लेते हैं अपने जिम्मेदारी कंट्रोल मेजर्स के। ये थे हमारे 4 फंक्शंस मैनेजरियल फंक्शंस के। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। फर्स्ट था प्लानिंग, सेकंड था ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड था डायरेक्टिंग और फोर्थ था कंट्रोलिंग। उम्मीद कर रहा हूँ चारों समझने आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं ऑपरेटिव फंक्शंस की ओर। ऑपरेटिव फंक्शन में फर्स्ट आता है रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्वायरमेंट मतलब भी सिलेक्शन ही होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें HRM का काम क्या रहता है, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट देते हैं कुछ भी न्यूज़पेपर में, तो इसमें क्या होता है, बहुत ही सारे आपके पास कैंडिडेट्स आ जाते हैं, बहुत ही सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं आपके लिए जॉब के लिए। तो उसमें से HRM क्या करता है, आपको एक अच्छे से अच्छा राइट पर्सन आपको चुन के देता है। HRM ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट का काम रहता है सिलेक्शन एक अच्छे आदमी को करना बोल के। ये था फर्स्ट। अब इसमें सेकंड है जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइन। अब जैसे सेलेक्टेड एम्प्लॉयज़ है, अब उनको सिलेक्शन जो भी एम्प्लॉयज़ का हो गया, अब वो आते हैं जॉब के लिए। वो जॉब समझाता है HRM, उनका जॉब क्या क्या है और उनके जॉब कैसा करना और क्या चाहिए जॉब के लिए, और वो डिज़ाइन करता है जॉब ऐसा करना वैसा करना बोल के डिज़ाइनिंग करके सब दे देता है एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट हुए सो। थर्ड है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से एम्प्लॉयज़ को ये मदद होती है कि कुछ भी नॉलेज स्किल्स बढ़ाने के लिए हेल्प होती है एम्प्लॉयज़ को। और ये प्रोग्राम्स जो रहते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के, ये प्रोग्राम्स दोनों के लिए भी रखे जाते हैं, जैसे न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए भी और जो एक्सिस्टिंग पहले के एम्प्लॉयज़ है उनके लिए भी रखा जाता है। और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से जो भी एम्प्लॉयज़ है उन सबको काम करने के लिए अच्छा होता है और इससे इसको ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है अपने गोल्स अचीव करने के लिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम भी किया करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फोर्थ है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो मेन है, वेज एंड सैलरी। एम्प्लॉयज़ सारे काम करते हैं अपने सैलरी के लिए, इसीलिए HR मैनेजर का काम रहता है कि जो भी सैलरीज है उन सबको पता करें कि कितनी सैलरीज कितने को देना है और कितने सैलरीज में कौन से एम्प्लॉयज़ को रखना है बोल के। और ये साथ ही साथ काम अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से अच्छा सैलरी देना या तो फिर अच्छे से अच्छा उनका काम निकालने के लिए मदद करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब जैसे इसमें आता है बोनसेस देते हैं, सैलरी देते हैं, वेजेस देते हैं, ये सब देने का काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फिफ्थ है मेंटेनेंस। ये सब तो कर लिया। अब मेंटेनेंस, जैसे एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के एसेट के जैसे माने जाते हैं और जितना भी टर्नओवर होता है वो सब एम्प्लॉयज़ की वजह से होता है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक अच्छे से अच्छा आदमी लाने की कोशिश करती है, अच्छे से अच्छे आदमी को एक जगह पोजीशन पे रखने की काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये थे सारे ऑपरेटिव फंक्शंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एडवाइजरी फंक्शंस, जो एडवाइस देते हैं वो फंक्शंस देखते हैं। एडवाइस किसे किसे देते हैं। फर्स्ट ये एडवाइस देते हैं एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट। कैसे देते हैं, अब जैसे टॉप मैनेजमेंट में पॉलिसीज़, प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स ये सब बनाना रहता है टॉप लेवल मैनेजमेंट को। तो उसमें अब ये सारा मालूम रहता है एम्प्लॉयज़ का, सारा जो भी करता सुता है सब मालूम रहता है HR मैनेजर को। इससे वो क्या करता है, पॉलिसीज़ बनाने में टॉप लेवल मैनेजमेंट की हेल्प करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक पॉलिसीज़ बना रही टॉप मैनेजमेंट, तो उसमें कुछ टॉप मैनेजमेंट तो जैसा एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं रहते, वो सिर्फ ऊपर ऊपर आते हैं चले जाते हैं। HR मैनेजर जो रहते हैं वो सबके साथ, जो भी एम्प्लॉयज़ उन सबके साथ घुले मिले रहते हैं। इसलिए ऐसे पॉलिसीज़ लाने की कोशिश करते हैं जो एम्प्लॉयज़ को भी हेल्प करे, अच्छा रहे।
इसलिए एडवाइस करते हैं टॉप मैनेजमेंट को कि ऐसे पॉलिसीज लाओ, ऐसे नहीं बोल के मदद करते हैं। अब सेकंड किसको एडवाइस करते हैं? डिपार्टमेंटल हेड्स। डिपार्टमेंटल हेड्स मतलब एक कंपनी में क्या होता है, डिपार्टमेंट्स रहते हैं, डिपार्टमेंट्स के हर एक डिपार्टमेंट का एक एक हेड रहता है, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, ये सब डिपार्टमेंट्स के हेड्स रहते हैं। इसलिए वो हेड्स को एडवाइस देता है कि किस तरह के एडवाइस देता है, जैसे सिलेक्शन के तरह उनके उनके जो डिपार्टमेंट से सिलेक्शन इसको करो, ट्रेनिंग देने का, मोटिवेशन देने का, ये सब भी काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये थे हमारे 3 फंक्शंस जो मैनेजरियल, ऑपरेटिव एंड एडवाइजरी, उसके अंदर मैंने आपको उस डिटेल में समझाया है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझने आ गया होगा। अगर समझने आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर दूंगा। और चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।